नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत वंदना जसवाल आंटी जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। आइए हम सब गुरु परिवार की तरफ से उनका स्वागत करें। जय गुरुजी। वंदना जसवाल आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अंकल, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यू आर ऑडिबल आंटी। ओके। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज ने संतों की वाणी से बहुत जोड़ा। आई एम जस्ट रैंडमली स्टार्टिंग, क्योंकि वही है, जैसे सत्संग गुरु जी का करना होता है तो हार्ट एकदम से ऐसे बीट करना शुरू कर जाता है। सो हम जस्ट रैंडमली जहां से गुरु जी शुरुआत करवाएंगे, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड आई एम श्योर गुरु जी विल मेक अ चेन फ्रॉम देयर। सो जब गुरु जी महाराज की शरण में ऑब्वियसली 6 जून को गुरु जी ने एक सत्संग कराया था। सो वन पार्ट ऑफ माई जर्नी आई शेयर्ड इन दैट सत्संग एंड आई विल continue with the second part of my journey. So I think in case अगर आप में से कुछ भी संगत जो सुन रही हूँ या आगे सुनेंगी वो इमीडिएटली ना कनेक्ट कर पाए, तो अगर वो फर्स्ट पार्ट सत्संग का सुनेंगे तो दे विल वेरी मच कनेक्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द सत्संग। तो I'll continue with the second part of the journey with Guruji Maharaj. So मैं महाराज को एकदम बिकॉज गुरुजी को जैसे हम समझते हैं कि गुरुजी गुरु नहीं है, वो साक्षात इस सृष्टि के मालिक हैं, इस सृष्टि के कायनात के मालिक हैं, लेकिन ठीक है, हम उन्हें गुरु कहते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी महाराज को इस सृष्टि के कायनात के मालिक के रूप में समझना, देखना, पूजना शुरू कर दिया। और वाणी सुनती थी और वाणी में ये बड़ी बार ये चीजें मैंने सुनी कि संत का संग वड भागी पाइए। और कई तरीकों से वाणी में, गुरु ग्रंथ साहब जी में ये बात लिखी गई है कि संत का संग वड भागी पाइए। और रिंकू वीर जी की एक वन ऑफ द व्याख्या में ये उन्होंने बताया कि जो जैसे हम सबकी जर्नी गुरुजी महाराज की तरफ चल रही है, तो हमारी जर्नी जो गुरुजी महाराज की तरफ हम तय करते हैं, तो रिंकू वीर जी ने बताया कि संत के संग में इतनी महिमा है कि जो जर्नी आप शायद अपने बलबूते पे 1000 कदम में तय करोगे, और संत के संग की इतनी महिमा है कि अगर संत का संग, अगर आप इतने वडभागी हो और आपको संत का संग मिल जाए प्रभु कृपा से, तो वो 1000 कदम की जर्नी आप एक छलांग में तय कर सकते हो अपने प्रभु की तरफ। जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने गुरुजी महाराज की तरफ देखा और मैंने बोला कि पार ब्रह्म परमेश्वर, इस सृष्टि के स्वामी, आप ब्रह्म भी हैं, पार ब्रह्म भी हैं और हमारे गुरु भी हैं। तो गुरुजी महाराज एज अ ब्रह्म, एज अ पार ब्रह्म, आपकी तरफ इस यात्रा को मैं जल्दी, ऑफ कोर्स कोई भी भक्त गुरुजी के पास जाना चाहेगा, जल्दी पहुंचना चाहेगा और गुरुजी के करीब जाना चाहेगा। तो मैंने भी उस भक्त भाव में महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी आप सृष्टि के मालिक हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो मैं कैसे अपने 1000 कदम की जर्नी को एक छलांग में तय करूं? मैं तो किसी संत को नहीं जानती गुरुजी, तो कहाँ से संत ढूंढे हम, किनका संग करें ताकि वो 1000 कदम जो है वो एक एक छलांग में आपकी तरफ तय होने शुरू हो जाएं। ये प्रे करने की देरी थी बस, और महाराज ने आई थिंक उस इबादत पे काम करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ऐसा हुआ कि जैसे मैं गुरुजी सत्संग सुनवाते थे, वाणी सुनवाते थे, सडनली कभी फोन पे सर्च नहीं किया और यूट्यूब पे संतों की वाणी आनी शुरू हो गई, संतों महापुरुषों की, जिनको मैं जानती भी नहीं, देखा भी नहीं कभी। और 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के ऐसे शॉर्ट वीडियोस आने शुरू हो गए, उनको सुनना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं उनको सुन रही हूँ और गुरुजी के, डेफिनेटली आई फेल्ट दैट कि गुरुजी के और
करीब ऐसा महसूस हो रहा है कि गुरुजी को इतना सा तिनका भर और जान लिया। आज इस संत की वाणी सुनी तो गुरुजी को इतना तिनका भर और जान लिया, गुरुजी की तरफ और प्रेम बढ़ने लग गया। तो बड़ा उन संतों को प्रणाम किया कि आपका कोटि कोटि प्रणाम, आप जो भी हैं महापुरुष जहां भी रहते हैं, लेकिन आपने जो आज अपने 10 मिनट की वीडियो में सुनाया, उसको सुन के मैंने आज अपने गुरुजी की तरफ आई थिंक 1000 कदम और तय कर लिए, और बहुत जल्दी तय कर लिए। तो आप उन सब संतों को कोटि कोटि नमन। तो इस तरह से गुरुजी ने एक ऐसा फेज रहा जहाँ पे अनंत अनंत संतों की वाणी सुनाई, और मैं गुरुजी को इतना धन्यवाद करती थी कि गुरुजी वाकई संत की रचना पे आप विराजते हो। वाकई संत के मुख से निकली हुई कोई भी पंक्ति होती है वो बहुत गहरा असर करती है हमारे ऊपर। तो नो डाउट ये वाणी में बात एकदम सत्य लिखी है कि संत का संग वड भागी पाई, और भी कई तरीके से दसम गुरुओं ने संत की संग की महिमा का व्याख्यान गुरबाणी में किया है। अब ऐसे एक महापुरुष, उनका छोटा सा एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखा, तो एक दिन वो सुना रहे, एंड आई विल शेयर दोज एक्सपीरियंसेस विद यू। तो एक दिन वो सुना रहे कि आपके ऊपर कृपा है तो इसकी केवल 3 निशानियां हैं। तो क्या निशानियां हैं? मैं भी बहुत एकदम से सीरियस हो गई कि गुरुजी अच्छा लेट मी सी कि वो क्या 3 निशानियां हैं और मेरे ऊपर वो कृपा है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहली कृपा, सबसे पहली निशानी कि आपके ऊपर प्रभु की अपार कृपा है या नहीं। तो उन्होंने बोला सबसे पहली निशानी कि आप मनुष्य योनि में हो। तो मैं बिल्कुल उंगलियों पे काउंट करने लग गई, मैंने कहा ओके ये तो कृपा मुझ पे है। तो फिर उन्होंने कहा दूसरी निशानी कि प्रभु की अपार कृपा आपके ऊपर है अगर आपको पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाती है। तो मैंने कहा वाह वाह, वो भी हो गई, गुरुजी मिल गए जीवन में। तो मैंने कहा गुरुजी मिल गए तो तीसरी कृपा अब ये क्या बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि तीसरी और सबसे उच्च कोटि की कृपा है कि जब आपके मन में आपके उस पूर्ण गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम, आपके हृदय में वो अंकुर फूट जाए और आपके कदम सत्संग की तरफ भागे, अपने गुरु के चरणों की प्रीति आपको लग जाए। बस ये कह रहे तीसरी कृपा, इसके ऊपर कोई कृपा एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे उन महापुरुष ने बताया। बड़ा अच्छा लगा, और ये भी लगा कि गुरुजी तीसरी कृपा के भी पूरे पूरे साइंस लग रहे हैं। प्रेम तो ऐसे फूटता है दिल में आपके लिए कि बस मत ही पूछो। तो बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने एक प्रसंग और सुनाया, जो प्रसंग मैं यहाँ जरूर सुनाना चाहूंगी। और जैसा उन्होंने सुनाया, आई डोंट नो द फैक्ट्स एंड द कहाँ किस ग्रंथ में ये बात लिखी गई है, तो जैसे उन्होंने बताई मैं वो सुनाऊंगी आपको। उन्होंने कहा एक बार शिव पार्वती जी में एक प्रसंग हुआ, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपको लगता है कि गीता एक ही प्रकार की है, लेकिन गीता एक प्रकार की नहीं है, गीता कई प्रकार की है, और उन कई प्रकार की गीताओं में से एक है गुरु गीता। तो कह रही ये प्रसंग मैं आपको गुरु गीता में से सुना रहा हूँ कि एक बार शिव और पार्वती जी में एक प्रसंग हुआ। पार्वती जी ने भगवान शिव से ये इच्छा व्यक्त की कि प्रभु कलयुग कैसा होगा, मैं कलयुग देखना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि पार्वती तुम कोई भी युग देखो, सतयुग द्वापर, लेकिन कलयुग देखने की इच्छा मत करो, क्योंकि कलयुग तुम देख नहीं पाओगी। तो उनकी इच्छा और तीव्र हो गई कि ऐसा क्या है कि प्रभु मुझे मना कर रहे हैं कि वो युग तुम देख नहीं पाओगी, कि प्रभु ऐसा क्या है। कह रहे कि वो युग देखने लायक नहीं है, उसमें मनुष्य बहुत कष्ट में रहेगा, बहुत दुखी रहेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब तो मुझे देखना ही है। अब भगवान शिव माँ पार्वती जी की सब इच्छाएं पूरी करते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें कलयुग का भ्रमण कराने के लिए लेके चलता हूँ। भगवान शिव पार्वती जी को कलयुग का भ्रमण कराने के लिए लेके गए, और जैसे ही माँ पार्वती जी ने कलयुग का थोड़ा सा नजारा देखा, उनका दिल, माँ है तो उनका दिल पसीज गया, और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु बस मुझे और नहीं देखना कलयुग, मैंने देख लिया। और उनका दिल इतना पसीजा हुआ था, उनके दिल को इतना दर्द था कि उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये तो बहुत कठिन युग होगा, इसमें मनुष्य हर तरह से परेशान है, बीमारी से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, नॉट ओनली फिजिकल डिजीजेस, मेंटल डिजीजेस, मतलब किसी ना किसी तरह का दुख इंसान को है। और उससे भी ज्यादा दुख तो मुझे ये चीज देख के हुआ कि इंसान जो है, मनुष्य इस युग में प्रभु से भी दूर होगा, प्रभु को भी पूजना नहीं चाहेगा। जैसे सतयुग द्वापर युग में इतनी तपस्या भक्ति लोग करते हैं, पर इस युग में तो मनुष्य भगवान को भी भूल जाएगा। तो प्रभु फिर इनका उद्धार होगा कैसे।
तो भगवान शिव ने बोला कि इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था तुम ये युग मत देखो, और इनके उद्धार का कोई तरीका भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा कलयुग का एक ही नियम है, जो बोओगे वो काटोगे, और जो तुम्हारा कर्म होगा तुम्हें उसका ही भुगतना पड़ेगा, और जो तुम लिखवा के आए हो पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से लिखवा के आए हो, उस हिसाब से ही तुम्हारा अगला जीवन चलेगा, और उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो माँ पार्वती जी को ये बात और ज्यादा उन्हें दुख दिया इस बात ने, और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि नहीं प्रभु, आप इस पूरी सृष्टि को रचने वाले हो, कलयुग को भी आप स्वयं बनाया है, आपने आप ही ने बनाया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कलयुग के जीवों के लिए कोई उपाय ना हो। तो ठीक है, कलयुग ऐसा होगा, अपने कर्मों की खाएगा, लेकिन कोई तो उपाय होगा। तो आप इनके लिए कोई कलयुगी जीवों के लिए कोई उपाय दीजिए। अब माँ पार्वती की बात भगवान शिव कैसे ठुकरा सकते हैं? तो भगवान शिव जब उन्होंने जिद की कि कलयुग के जीवों के लिए कोई उपाय दीजिए प्रभु, ऐसे नहीं हो सकता, इतनी दरिद्रता, इतने दुख, इतने कष्ट में ये जीव नहीं रह सकते, और ऊपर से प्रभु से भी दूर हैं, तो उद्धार बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो भगवान शिव समाधि में चले गए। तो माँ पार्वती जी ने क्विकली कैलकुलेट किया कि प्रभु तो समाधि में चले गए हैं, और अगर ये कोई उपाय कलयुगी जीवों के लिए देंगे तो हो सकता है वो उपाय इतना कठिन कॉम्प्लिकेटेड हो, कलयुगी जीव जो एक वक्त भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करेगा और स्वयं को ही भगवान समझेगा, अगर प्रभु ने अभी मुझे कोई ऐसा कठिन उपाय दे दिया कि ठीक है, अगर कलयुग के जीव ऐसा करेंगे कलयुग में तो उनका उद्धार मुमकिन है। तो माँ पार्वती जी ने बहुत ही शीघ्रता से प्रभु को बोला, समाधि में थे भगवान शिव, कि प्रभु उपाय सरल और केवल 2 अक्षरों का होना चाहिए। तो जब माँ पार्वती जी ने ये इच्छा प्रकट की कि कलयुगी जीवों के उद्धार का जो उपाय है वो सरल और केवल 2 अक्षरों का होना चाहिए, तब भगवान शिव ने समाधि में 2 ध्वनियों का उच्चारण किया, जिनमें से पहली ध्वनि थी गु और दूसरी ध्वनि थी रू। भगवान समाधि से बाहर आए और भगवान ने कहा, लो, तुम्हारे कलयुगी जीवों के लिए सरल 2 अक्षरों का उपाय दे दिया, गु रू। गुरु के पास वो शक्तियां होंगी, गुरु को मैं वो सब शक्तियां देता हूँ कि वो विधि के विधान को बदल पाएगा। गुरु में वो शक्ति होगी, वो चाहे तो पिछला सारा लेखा फाड़ के नया लेखा लिख सकेगा। गुरु में वो शक्ति होगी जो पिछले जन्मों के सारे कर्मों को चाहे तो माफ कर सकेगा। और फिर इन महापुरुष ने बताया कि इसी गुरु गीता में, आई थिंक उन्होंने बताया कि 38वां श्लोक, जो कह रहे कि इतना लोकप्रिय श्लोक है और सब जानते हैं, इसी गुरु गीता में से वो 38वां श्लोक है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत अच्छा प्रसंग लगा मुझे, दिल को छुआ, तो मुझे लगा कि जब भी गुरुजी मौका देंगे तो ये जरूर शेयर करूंगी मैं। और इस प्रकार कलयुग में गुरु की महिमा बनी। जो काम प्रभु स्वयं नहीं कर पाएंगे वो गुरु कर पाएंगे, गुरु के पास वो सब शक्तियां हैं। तो इसीलिए कबीर जी की वाणी में ये बात कही जाती है कि ए तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये भी जब वाणी सुनी तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतनी बड़ी बात कबीर जी ने कह दी कि अगर अपना शरीर, अपना सर धड़ से काटने के बदले तुम्हें गुरु मिले तो भी सोचना सस्ते में मिल गया। और गुरु जी महाराज के प्रति इतना शुक्राना, इतना प्रेम उमड़ा, और आंखों में आंसू भी आए कि गुरु जी महाराज, हमने तो कुछ भी नहीं किया आपको पाने के लिए। शीश कटाने तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं कर्म भी ऐसा कोई था या नहीं था। तो अगेन महाराज, हम जब तक जिएंगे आखिरी श्वास तक सिर्फ आपका शुक्राना ही कर सकते हैं कि आपने हमें स्वीकारा, अपनी शरण में लिया। इसके लिए बहुत 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 आपका शुक्रिया महाराज, बहुत मेहरबानी। जब मालूम पड़ा कि गुरुजी महाराज 6 जुलाई को दोबारा मौका देंगे आप अपनी उस्तत करने का, तो मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज, मैं क्या सत्संग सुनाऊंगी, मेरे पास तो बस प्रेम के किस्से हैं आपके और मेरे, एक आत्मा और एक परमात्मा के प्रेम के किस्से हैं। और गुरुजी, ये तो आध्यात्मिक यात्रा के किस्से हैं,
और प्रॉब्लम सबसे बड़ी गुरुजी ये हो जाती है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपके आध्यात्मिक एक्सपीरियंस आत्मा परमात्मा के कुछ तो इतने गूढ़ भी होते हैं और डिफिकल्ट इतना होता है उनको आर्टिकुलेट करना लफ्जों में कि आप कैसे यू पुट इनटू वर्ड्स एंड देन ट्राई एंड टेल द अदर फेलो डिसाइपल कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे प्रीतम ने, मेरे गुरु साहब ने देखो मेरी रूह के साथ ऐसा किया। तो मैंने सोचा कि गुरुजी दो तरह से आपकी कृपा हमारे जीवन में चलती है। एक तो हमें दुनियावी लेवल की ब्लेसिंग्स मिलती हैं क्योंकि गुरु साहब कभी भी अपने भक्त का इस दुनिया में पतन नहीं होने देते, पूरी तरह से दुनियावी लेवल पे हमारा ख्याल रखते हैं। जहां जहां उन्हें लगता है कि किसी चीज की हमें बेहद जरूरत है तो वो हम तक पहुंचाते जरूर है। और कभी मौज में आ जाए तो बहुत दुनियावी लेवल पे भी बहुत कुछ कहते हैं ना, कृपा बरसाते हैं। तो दोनों ही तरीके से गुरुजी की कृपा इस रूह के जीवन में चली है, दुनियावी लेवल पे भी और स्पिरिचुअल लेवल पे भी। तो मैंने गुरुजी से आई वाज आस्किंग गुरुजी कि गुरुजी इस बार मतलब दुनियावी लेवल के जो मटेरियल लेवल के आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो जितना कुछ आपने दातें दी हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं वो सुनाऊं, आपकी उस्तत गाऊं, और दूसरा ऑप्शन है कि इस आत्मा और परमात्मा के मिलन की ये जो जर्नी चल रही है, इसमें इतना कुछ इस रूह में खलबली मचती है और इतना आप प्रेम देते हैं, तो या ये वाले स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस सुनाऊं। तो मैंने महाराज से कहा कि मालिक कराएंगे आप, लेकिन अगर आप ऑप्शन देंगे तो आई वुड लाइक टू चूज द सेकेंड ब्लेसिंग्स की स्पिरिचुअल यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा की जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो आई वुड लाइक टू शेयर विद संगत। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी गिव मी अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू पुट अक्रॉस माय एक्सपीरियंसेस इनटू into sentences and convey कि what are the blessings my guru sahab has showered on me। तो एक गुरुजी ने यकीनन मेरे मन में डाला कि वो सत्संग आप सुनाओ। तो मैंने बोला गुरुजी वो सत्संग कैसे सुनाया जा सकता है। आई वॉज ड्राइविंग बैक फ्रॉम माई ऑफिस टू माई होम, और हमारे गाड़ी के स्टेयरिंग के पीछे आरपीएम के सामने छोटा सा गुरुजी का स्वरूप है। तो 1 घंटे का ऑफिस से घर तक का रास्ता है। तो मैंने कहा गुरुजी वो जो आप सत्संग मेरे मन में डाल रहे हो मैं कैसे सुनाऊं, वो हाउ विल आई पुट इट अक्रॉस इनटू वर्ड्स। तो ठीक है गुरुजी, आज ना आप संगत बनो, मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, आप संगत बन के सुनो कैसा लग रहा है, फिर अप्रूव करो कि ये सत्संग सुनाना है या नहीं सुनाना है, या ठीक लग रहा है आपको या नहीं। तो 1 घंटे की मेरी जर्नी ड्राइविंग फ्रॉम ऑफिस बैक टू होम। तो मैंने 1 घंटा गुरुजी महाराज को वो सत्संग सुनाया और बोला कि आप संगत बन के सुनना मेरा ये सत्संग। तो सुनाया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सत्संग मैं घर पहुंची तो मुझे ना ऐसा लगा, मैंने कहा गुरुजी मजा नहीं आया, वो कन्वे नहीं हो पा रही भावना जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो नो, लेट इट बी गुरुजी, आई थिंक वी शुड नॉट टच दिस सत्संग if given an opportunity on 6th of July. The very next day, वन संगत जो हार्डली उनसे कभी कोई कम्युनिकेशन होती है, he sent me a message with exactly that सत्संग जो महाराज ने बोला कि सुनाना है। So I got my validation कि नहीं सुनाना है, आप सुनाओ। तो वो सत्संग मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगी। ये सत्संग है, आई होप नोबडी विल जज मी, सबकी यात्रा है, बहुतों के साथ ऐसा हो भी चुका होगा। So we should not judge anybody's experiences. So what happens is this satsang is a journey to be a Nandi. So what happened is कि महाराज के प्रेम में चल रही थी जर्नी, बड़े मंदिर जाना, गुरुजी के लिए इतना प्यार दिल में उमड़ना और इतना शुक्राना कि मुझे गुरु मिल गए हैं, मुझे पूर्ण गुरु मिल गए और मेरे गुरु कितने प्यारे हैं। तो सडनली महाराज ने क्या मन में भाव डाला, अब भाव डालने वाले तो सारे गुरुजी हैं, लेकिन सुनाने के लिए तो मैं कह के ही सुनाना पड़ेगा कि मेरे मन में भाव डाला। बट आई थिंक आई इज इक्वल टू गुरुजी एंड गुरुजी इज इक्वल टू आई। तो क्या हुआ कि एक ऐसा फेज आया मेरी जर्नी में, जब मैं बड़े मंदिर जाती थी और गुरुजी से कहती कि गुरुजी आपके श्री चरणों में जगह चाहिए, बड़े मंदिर जाना, खुशी से महाराज की तरफ देखना, गुरुजी आपके श्री चरणों में थोड़ी सी जगह चाहिए।
फिर भक्त प्रेम का तो लालच है ही कि जितना कर ले अपने प्रभु से, अपने प्रीतम से, उतना कम है। तो धीरे धीरे मैंने गुरुजी से ना एक दिन बड़े मंदिर गई और गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं आपसे एक चीज और मांग लूं। तो मैंने कहा वैसे तो गुरुजी आप मन की जानते ही हो, मैं छुपा भी अगर लूंगी, मुंह से नहीं बोलूंगी तो दिल का तो आप सुन ही रहे हो। तो मैंने कहा गुरुजी इज इट पॉसिबल कि आपके चरणों के साथ थोड़ी सी जगह आपके दिल में भी मिल जाए। तो मुझे लगा कि शायद मैंने थोड़ा सा मतलब भेद भी कर, बाद में खुद को ही वो ना संशय भक्त के मन में पैदा हो जाता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसे करा कि ये मैंने क्या बात बोल दी कि हमारी जगह तो गुरुजी के चरणों में ही है। तो ये मैंने क्या बोल दिया कि गुरुजी आपके चरणों के साथ साथ थोड़ी सी जगह आपके दिल में मिल सकती है। तो फिर मैं खुद को ही समझा बुझा रही थी कि इसमें क्या बुराई है, अपने गुरु से प्रेम करते हैं तो गुरु के दिल में मांग ली थोड़ी सी जगह। तो कुछ विजिट्स मेरे बड़े मंदिर के ऐसे रहे जहां मैं बिल्कुल पता नहीं बावलों की तरह ही गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी थोड़ी सी जगह आपके चरणों में चाहिए और हो सके तो थोड़ी सी जगह आपके दिल में भी चाहिए। ऐसे कुछ विजिट्स में ऐसा रहा। उसके बाद मेरे फोन में एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, जिस मैसेज में नंदी जी का एक बहुत ही प्यारा स्वरूप लगा है और उसके नीचे एक मैसेज लिखा है। सो वो नंदी का स्वरूप ईशा कोयम्बतौर में जहाँ सदगुरु जी का आश्रम है वहां पे जो नंदी जी हैं वो नंदी जी का बहुत ब्यूटीफुल एक स्वरूप लगा है और उसके नीचे कुछ वर्डिंग्स लिखी हैं। नाउ दोस वर्डिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां क्या लिखा हुआ था। ऑफ कोर्स महाराज ने वो मैसेज भेजा मुझे, तो उसकी पहली पंक्ति ये कह रही है मैसेज की, दैट नंदी इज द क्लोजेस्ट अकॉम्प्लिस ऑफ लॉर्ड शिवा। तो वो पहली पंक्ति अब मैं तो महाराज से मांग ही रही थी कि आपके चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो, और अगर हो सकता है गुरुजी, और अगर ये हम मतलब मैंने एज अ भक्त अपनी औकात से बाहर की बात ना कर दी हो और आपको बुरी ना लगी हो तो थोड़ी सी जगह आपके हृदय में भी मिल सकती है। तो अब मैं तो दिल में जगह मांग ही रही थी और वो पंक्ति कह रही है कि नंदी इज द क्लोजेस्ट अकम्प्लिस टू लॉर्ड शिवा। तो वो पहली पंक्ति तो एकदम ऐसे रूह में उतर गई कि अच्छा नंदी जी जो हैं वो भगवान शिव के सबसे करीबी हैं। और नेक्स्ट पंक्तियां ये कह रही थी कि व्हेन यू गो इनटू अ टेंपल एंड सिट इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड शिवा देन सिट लाइक नंदी। व्हेन नंदी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड शिवा ही इज जस्ट सिटिंग स्टिल। He is not doing his fanciful things when he is sitting in front of Lord Shiva. He is not sitting in anticipation of anything. He is not sitting in expectation of anything. He is not asking from Shiva this or that. He is a symbol of eternal waiting. When Lord Shiva is in samadhi for thousands of years, Nandi will wait. Nandi will wait, and Nandi will wait forever. But he will never expect, never anticipate. He will just sit alert, not sleepy. So you must have a quality of a Nandi when you go to a temple. अब गुरुजी महाराज ने ये भेजा क्योंकि उनका भक्त कुछ उनसे मांग रहा था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रभु से आप प्रभु को मांगते हो ना तो बड़ी जल्दी गुरुजी उस चीज पे काम करते हैं। दुनियावी चीजें देने के वक्त तो उनको कर्मों का लेखा जोखा सारा देखना पड़ता है, कर्म भी कटवाने हैं, फिर भक्त की इच्छा भी पूरी करनी है। तो महाराज के लिए काफी आई एम श्योर बहुत एक टास्क रहता होगा डिफिकल्ट कि इनके कर्मास को भी ध्यान मद्देनजर रखते हुए ये जो इनकी इच्छा है मैं कैसे पूरी करूं। लेकिन जैसे महाराज कहते हैं कि मैं जो असल चीज देने आया वो मुझसे कोई मांगता नहीं। तो मुझे ऐसा फील हुआ है अपनी जर्नी में कि जब गुरुजी से गुरुजी को मांगो, प्यार मांगो, चरणों में जगह मांगो, दिल में जगह मांगो, तो इतना स्पीड से गुरुजी काम करते हैं उन चीजों पे। तो जब मैं ये आई वाज प्रेइंग इन माय विजिट्स कि गुरुजी ऐसे चरणों में और हृदय में जगह दे दो, और वो नंदी वाला मैसेज आया कि नंदी इज द क्लोजेस्ट अकम्प्लिस टू लॉर्ड शिवा। तो मुझे लगा कि ठीक है, इसका मतलब गुरुजी के हृदय में स्थान पाने के लिए मुझे नंदी जैसा बनना पड़ेगा। तो अगला ही विजिट बड़े मंदिर का, और मैं गुरुजी के चरणों में मैंने मेरे मुख से ये गुरुजी ने निकलवाया कि गुरुजी आप मुझे नंदी बना दीजिए। गुरुजी प्लीज आप मुझे नंदी बना दीजिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी द क्लोजेस्ट अकम्प्लिस टू यू।
एंड पूरे फुल ऑन एक्साइटमेंट में ये चीजें गुरुजी से प्रे करनी शुरू कर दी। अगले विजिट में, गुरुजी आप प्लीज मुझे नंदी बना सकते हैं, गुरुजी आप कर सकते हैं, प्लीज मेक मी नंदी। फिर गुरुजी को लाड लडाने, वो कहते हैं ना, बच्चे के पास ट्रिक्स होती हैं अपने अपने पेरेंट्स से काम करवाने की। तो एंड एक बिलवर्ड के पास ट्रिक होती है अपने बिलवर्ड से काम कराने की। तो आई वुड गो टू बड़े मंदिर एंड आई वुड नरेट फ्यू लाइंस ऑफ आनंद साहब पाठ। मैंने कहा महाराज, आनंद साहब के पाठ में लिखा है ना कि साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देहे सो पावे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं महाराज, आपके घर में कमी है किसी चीज की, घर तो आपके सब कुछ है, लेकिन बात वही है कि जिसको आप देना चाहो उसी को दे सकते हो। तो मेरा तो काम है मांगना, मैं तो मांगूंगी, जब आपको सही लगेगा आप मुझे देंगे। तो गुरुजी आप मुझे नंदी बना दीजिए, आप बना सकते हैं। 2-3 बार के विजिट्स में तो गुरुजी से बोला, फिर मुझे लगा, पता नहीं मन में क्या भाव आया कि ये गुरुजी से तो नहीं बनेगी दाल, इस मामले में गलेगी नहीं। आई बेटर प्रे टू नंदी जी, कि नंदी जी मुझे अपने जैसा बना लीजिए। एंड देन व्हाट आई, और नेक्स्ट विजिट से ही मैंने क्या करना, गुरुजी की गद्दी की तरफ मेरा ध्यान नहीं, गुरुजी की तरफ ध्यान नहीं, एंड आई शिफ्टेड माय एंटायर फोकस टू नंदी जी इन बड़े मंदिर, जो गुरुजी की गद्दी के सामने नंदी जी बैठे हैं। एंड आई वुड प्रे फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माय हार्ट कि गुरुजी, नंदी जी प्लीज मुझे अपने जैसा बना लीजिए। I will look at the lotus feet of Nandi ji and pray कि काश मैं आपको छू पाती। I would have held your feet tightly and prayed to you। नंदी जी मैं तब तक आपके पाँव ना छोड़ती जब तक आप मुझे अपने जैसा बना ना लेती, बट ऑब्वियसली मंदिर की नियम ऐसे हैं कि हम छू नहीं सकते आपको, तो दूर से प्रे करना, नंदी जी अपने जैसा बना लीजिए। एंड देन सडनली क्या हुआ कि गुरुजी महाराज के मिलने के बाद जब आपको पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं मिल गए और जिनके चरणों में पूरी कायनात है, 33 करोड़ देवता जिनके चरणों में है, तो आपको जरूरत ही महसूस नहीं होती कहीं और जाने की। तो ऐसा हुआ कि महाराज के साथ तो ऐसी धुनी, ऐसी लिव जुड़ी कि मंदिर, पांव ही नहीं मंदिर की तरफ मुड़ते थे। ऐसा नहीं था कि इंटेंशनली सोचा कि मंदिर नहीं जाना आज के बाद, पांव ही नहीं मुड़ते थे मंदिर की तरफ को कभी भी। अब इस जर्नी में क्या हुआ कि जहां मुझे शिवालय दिखे, मैं लेट्स से मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे शिवालय दिख रहा है और मुझे शिवालय के बाहर नंदी जी दिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि 1 मिनट में नंदी जी से प्रे करके आती हूँ। आई विल क्विकली टेक ऑफ माई शू, आई वुड रन एंड सिर्फ नंदी जी के पांव पकड़ के उनसे प्रे करनी, उनके पांव दबाने और उनसे बेहद दिल से प्रे करनी कि नंदी जी आप प्लीज मुझे अपने जैसा बना सकते हैं, तो मुझे प्लीज अपने जैसा बना दीजिए। एंड मैं अपने होशो आई थिंक मैं अपने होशो आवाज में नहीं कर रही थी ये सब, अदरवाइज इंटेंशनली आप आई थिंक ऐसी होशो आवाज में तो हरकतें करोगे नहीं। आप नंदी जी के पांव दबा रहे हो, लाड लड़ा रहे हो, उन्हें गले से लगा रहे हो, नंदी जी आप कर सकते हो, प्लीज डू इट फॉर मी। और शिवालय की तरफ देखना ही नहीं, शिव जी भगवान को मत्था ही नहीं टेकना, बस क्विकली कोई शिवालय दिखना, क्विकली चप्पल उतारनी, नंदी जी के पास जाना, पांव दबाने, प्रे करने के नंदी जी अपने जैसा बना लीजिए। सो ऐसा वन ऑफ द इंसिडेंट हैपेंड कि मुझे एक शिवालय दिखा, मैंने फटाफट चप्पल उतारी, मैं अंदर गई और नंदी जी के पांव दबा रही थी, और मुझे एकदम से संशय, एक भक्त को संशय भी बहुत आते हैं, बट गुरु साहब अपने आप उन संशयों को दूर करते हैं समय समय पर, और हमारे गुरु जी तो बिल्कुल देर भी नहीं लगाते उन संशय को दूर करने में। तो मैं नंदी जी के पाँव दबा रही थी, और जब मैंने बोला कि नंदी जी अपने जैसा बना लीजिए, तो मेरे मन में संशय आ गया कि परहैप्स माय प्रेयर इज रॉन्ग। तो मुझे लगा, मैंने कहा ओहो, आई थिंक आई एम डूइंग अ रॉन्ग प्रेयर। नंदी तो एक ही है केवल इस पूरी सृष्टि में, तो नंदी, मैं कैसे कह सकती हूँ नंदी जी को कि एक और नंदी क्रिएट कर दीजिए। तो देर विल बी ओनली वन नंदी, दे कांट बी टू नंदीज। तो मुझे लगा कि आई थिंक आई नीड टू रीफ्रेज, थोड़ा एडिट करनी पड़ेगी मुझे अपनी प्रेयर, और थोड़ा रीफ्रेज करनी पड़ेगी। तो मैंने नंदी जी से सॉरी कहा कि सॉरी नंदी जी, अगर मैंने मतलब, एक मैं तो मनुष्य हूँ और त्रुटियों से भरा हुआ हूँ, कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं हमारा, तो शायद मैंने अपनी औकात से बाहर की बात कर दी। नंदी जी आप अपनी भक्ति के अथाह सागर में से, जो आपका एक अथाह सागर है भक्ति का भगवान शिव के प्रति, आप उस भक्ति के सागर में से केवल एक बूंद मेरी झोली में डाल दीजिए, बस मेरे लिए वही इनफ होगी।
तो फिर मुझे लगा कि ये प्रेयर शायद सही है, तो मैंने नंदी जी को वो कहना शुरू कर दिया कि ठीक है नंदी जी, अगर दूसरा नंदी एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो आप अपने भक्ति के सागर की एक बूंद मेरी झोली में डाल दीजिए। तो इस तरह से गुरुजी को रिझाना और नंदी जी को रिझाना शुरू कर दिया। ये 1 साल चला पूरा नंदी जी वाला एपिसोड, मतलब और कुछ दिमाग में ही नहीं है, बस नंदी नंदी जी अपने जैसा बना लीजिए, नंदी जी अपने भक्ति के सागर की एक बूंद हमारे अंदर डाल दीजिए। गुरुजी के दरबार में बैठना तो हमेशा वो पंक्तियां याद आ जानी जो मैंने उस मैसेज की देखी थी कि when Nandi sits in front of Lord Shiva, how he sits, जैसा कि अभी मैंने डिस्क्राइब किया आपको उस मैसेज में लिखा था। तो फिर मुझे लगा कि ये क्वालिटीज तो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, खाली प्रेयर से तो काम चलेगा नहीं कि पांव दबाते रहो नंदी जी के कि अपने जैसा बना लो। तो जब भी मेरे मन में गुरु साहब के आगे बैठ के कुछ चलना, तो मैंने इमीडिएटली अंदर से अलार्म बजना कि नहीं, नंदी तो अलर्ट बैठता है, स्टिल बैठता है और नंदी के दिमाग में कुछ नहीं चलता, एकदम ब्लैंक माइंड के साथ नंदी बैठता है। और नंदी ना तो कुछ एंटिसिपेट कर रहा होता है, ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो फिर अगर मुझे लगना कि कुछ मैं एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ महाराज से, तो एक्सपेक्टेशंस को मन से हटाना कि नहीं नहीं गुरुजी कुछ नहीं चाहिए। अगर लग रहा है कि कुछ एंटिसिपेशन चल रही है माइंड में, तो नहीं नहीं सॉरी गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, कि नंदी ये कुछ नहीं करता, ही इज जस्ट स्टिल। अगर 10,000 वर्ष के लिए भी गुरुजी आप समाधि में तपस्या में चले जाओ और आप बोलो कि हमें 10,000 वर्ष के बाद तुम्हें दर्शन दूंगा, तो मैंने कहा गुरु साहब फिर तो मैदा रखना पड़ेगा, उतनी पेशेंस रखनी पड़ेगी कि 10,000 वर्ष तक भी आपका इंतजार करना है। वी हैव टू बी सिंबल ऑफ वेटिंग एन इटर्नल वेटिंग। तो कोशिश करनी कि नंदी जी वाली वो क्वालिटीज तो होनी चाहिए, तो तभी तो गुरु जी नंदी बनाएंगे। तो वो अलार्म एक सेट हो गया मन के अंदर कि कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, एंटिसिपेट नहीं करना, बिल्कुल जीरो नथिंगनेस के साथ गुरुजी के आगे बैठना है। सो ये 1 ईयर चलता रहा, महाराज करा रहे थे, गुरुजी काम कर रहे थे। अब 1 साल के बाद क्या हुआ कि अब इसमें जो महिमा है, जो आगे सत्संग का मैं आपको पाठ सुना रही हूँ, गुरु के दर की सेवा की भी महिमा है। तो कभी ऐसा मन में स्पेशली नहीं आया कि गुरुजी आपकी दर की सेवा चाहिए, बड़े मंदिर की सेवा चाहिए या डुगरी की सेवा चाहिए। लेकिन ऐसा था कि महाराज देंगे तो ये भी वडभाग्यता की बात है। तो ऐसा हुआ कि मुझे डुगरी मंदिर की, डुगरी आई मीन ऑफ कोर्स वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ आवर हार्ट्स, द लव ऑफ आवर सोल, आवर लाइफ। उन्होंने जन्म लिया वहां पे, वहां की मट्टी, वहां की रज हमारे लिए कितनी कीमती है ये हम सब जानते हैं। तो डुगरी महाराज दर्शन के लिए बुलाते हैं। तो जब मुझे अचानक से सेवा मिली विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोटोकॉल मिली, क्योंकि जब मालिक को कुछ कराना है तो गुरुजी तो प्रोटोकॉल के अधीन है नहीं कि प्रोटोकॉल ये कहता है डुगरी में सेवा करने का कि ऐसे आपको नाम लिखाना है, देन आपका कार्ड बनेगा, देन ऑब्वियसली कुछ पैरामीटर्स होंगे जो देखे जाएंगे वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द सेवा और नॉट। सो वो सडनली सेवा मिली, बड़ा अच्छा लगा कि ओके गुरुजी आप सेवा दे रहे हैं, ऑफ कोर्स। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मतलब इस रूह के साथ तो मालिक ने ऐसा किया कि मालिक के दर की हुई एक दिन की सेवा ने मतलब मुझे तो बहुत कुछ दिया, इस रूह को तो माला माल कर दिया। एक बार गुरुजी ने सेवा ली, केवल एक बार, अचानक से दी। और वो सेवा भी गुरुजी ने ऐसे कराई क्योंकि सेवा का भाव जो मन में डालते हैं, जिस भाव से सेवा गुरुजी कराते हैं, वो है तो सब उन्हीं के हाथ में, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइए। कुछ तो उसके हुक्म के अंदर बख्शे गए और कुछ अभी भी भटक रहे हैं। तो जो भटक रही हैं रूहें वो भी उसके हुक्म में ही भटक रही हैं, और जो बख्शो गई वो भी उसके हुक्म में भटक रही हैं। तो अहंकार तो करना ही नहीं है कि शायद हमने कुछ किया होगा जिस वजह से हमें बख्शीश मिल गई और हमारी मुक्ति हो गई। तो वो भाव गुरुजी के ही डाले हुए थे। तो when I look back to that journey, कि वो जो सोल थी, उस सोल से वो जो एक दिन की गुरुजी ने सेवा कराई और जिस भाव से कराई, तो कहीं ना कहीं टू अ ग्रेट एक्सटेंट में खुद ही मेस्मराइज्ड हो जाती हूँ कि वो कैसी ही सेवा कराई गुरुजी ने। 1 डे सेवा ऑफ बड़े मंदिर, गुरु साहब के दरबार की एक दिन की सेवा आपको क्या दे सकती है। एक दिन सेवा करी, सुबह 7 o'clock की रिपोर्टिंग थी, 5 बजे तक, आई थिंक 5:30 बजे तक वो सेवा थी। वो सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक, मतलब
इतनी खुशी से गुरुजी ने वो सेवा कराई। आई थिंक द राइट वर्ड्स टू पुट अक्रॉस इज दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल्फ प्रेज, गुरुजी करा रहे थे सब, बट इतनी शिद्दत से, इतने प्रेम से, इतनी प्रीत से गुरुजी ने वो सेवा ली कि आई थिंक जितने भी घंटे हम वो 10-12 घंटे जो हम खड़े, मतलब इस रूह को खड़ा किया वहां पे और सेवा कराई, तो इट वाज लाइक आई थिंक दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई हैव टू गिव माय बेस्ट एट द लोटस फीट ऑफ माय गुरु साहब। और मतलब इतना अमेजिंगली शायद गुरुजी ने सेवा कराई कि एक क्षण के लिए भी ध्यान इधर से उधर नहीं हुआ। पूरी संगत का स्वागत ऐसे कराया गुरुजी ने कि ये 33 करोड़ देवी देवता मेरे गुरु साहब के दर्शन के लिए आ रहे हैं और उस मिट्टी पे आ रहे हैं जहां मेरे मालिक ने जन्म लिया। और एक एक संगत को गुरुजी ने ऐसे दर्शन करवाए कि ये सब देवी देवता हैं और ऐसे झुक झुक के प्रणाम करवाया। कितनी संगत ने सर पे आशीर्वाद दिया, स्माइल किया, कुछ हाथ में रख के चले गए। बहुत प्रेम, इतना कि गजब। जब सेवा समाप्त हुई तो दिल्ली वापस आना था हमें, तो अब हम अपनी संगत की बस में बैठे। तो जब हम बस में बैठे तो पूरा दिन फोन अपने पास नहीं था, तो ऑब्वियसली लगा कि घर से कुछ कॉल्स आई होंगी या लेट मी चेक एनी इम्पोर्टेंट कॉल और मैसेज हैड कम। सो सारी जब संगत गैदर हो गई और मैं आई वॉज इन माई ओन जोन बैठी थी, मैं सीट पे, आई वॉज स्क्रोलिंग माई फोन, ओके मॉम का कॉल आया है, कॉल बैक कर लेती हूँ। एंड एक संगत गुरुजी की बस में खड़ी होके जाती है, जो कि यूजुअली ये रूटीन हम फॉलो करते नहीं थे कि अभी बस चली भी नहीं है और कोई सत्संग सुनाना चाहता है। तो एक संगत उठ के बिल्कुल फ्रंट में जाते हैं और कहते हैं कि मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ बिफोर दिस बस स्टार्ट्स। तो मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कुछ होगी अनाउंसमेंट में, अपने फोन में रही। शायद महाराज ने उनके मुंह से बुलवाया, क्योंकि मैंने ना जब गुरुजी से आज्ञा ली तो बोला, गुरुजी आपको अच्छा लगा, गुरुजी आपको पसंद आई सेवा? एज अ भक्त मैंने पूछा कि ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू आस्क योर मास्टर। तो बस प्रार्थना की, गुरुजी आपको अच्छी लगी, कोई त्रुटि तो नहीं हुई सेवा में? तो उसका जवाब मालिक ने कैसे दिया, जो रिचुअल फॉलो ही नहीं होता कभी बस में। एक संगत उठती है, बस में जाती है, माइक लेती है और कहती है कि मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। Of course, it was not his words, it was maybe Malik's word. He said, सेवा तो मैं पिछले आई थिंक 8 साल बोला उन्होंने, कि 8 या 10 सालों से मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज जो नजारा मैंने डुगरी मंदिर के मेन गेट पे देखा वो मैंने कभी नहीं देखा। मैं तब भी अपने फोन में बिजी थी कि क्लियर करो मैसेजेस, कॉल्स। ही सेड, आज मैं अपनी सेवा पे ध्यान नहीं दे पाया, मुझे इसका दुख भी है और खुशी भी है, क्योंकि आज सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5-5:30 बजे तक एक सेवादार ने मेरे ध्यान को आकर्षित करके रखा, और वो है वंदना आंटी। जैसे ही उन्होंने वंदना आंटी बोला, मैंने फोन छोड़ा, मैंने कहा व्हाट। और गुरुजी का स्वरूप उनके पीछे था, तो मैं उनकी तरफ नहीं देख के गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं। एंड देन ही सेड कि हिज वर्ड्स नॉट अ सेल्फ प्रेज, कराने वाले सब मालिक हैं। ही सेड, वंदना आंटी पिछले 10 सालों में मैंने ऐसे सेवा करते हुए किसी को नहीं देखा। जिस तरह से आप झुकी रही 10 घंटे, मुझे तो कहीं ना कहीं हंसी भी आ रही थी कि आंटी की कमर शाम को सीधी हो जाएगी, टूटी जाएगी कमर इनकी ना। तो और हाथ तो फेविकोल से तो नहीं जोड़ के आई हैं आज, ये कि मतलब हाथ ऐसे से ऐसे हुआ ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि वंदना आंटी, आपके सेवा भाव को, ऐसे उन्होंने किया, शत शत प्रणाम। और ऑब्वियसली टप टप आंसू तो गिरने ही थे कि मालिक ने तो पूछा कि आपको ठीक लगी सेवा? तो मुझे लगा कि गुरु साहब ये तो बहुत ज्यादा ही बुलवा दिया आपने, मतलब इतना सर पे मत चढ़ाओ आप। तो मैंने बस ऐसे हाथ जोड़ा कि जो कराया गुरुजी ने कराया। संडे रात को वो सेवा करके हम दिल्ली वापस आते हैं। मंडे को ऑफ कोर्स, संडे को लेट नाइट हम पहुंचते हैं और मंडे को ऑफिस होता है। तो मंडे
मैं ऑफिस जाती हूँ। Now this, I think somewhere I would call it some deep experiences. I don't know, meant to be shared, not meant to be shared, but गुरुजी का हुक्म हुआ है तो मैं सुना रही हूँ. Now Monday, since morning, I mean this body, this soul was into some deep energy, जो कि मुझे somehow समझ तो आ रही थी कि ये डुगरी की energy है, and I think the energy was overflowing in the form of Guru Maharaj Ji's kripa, that somewhere, you know, I was unable to contain that energy. Now मैं बैठी ऑफिस में हूँ और उस दिन पूरा दिन मैंने कुछ काम नहीं किया, एंड गुरु साहब मेकिंग मी राइट फ्यू थिंग्स इन माय डायरी, और बहुत सारी ऐसी चीजें गुरुजी ने यू नो थ्रू टेलीपैथी या मेरे दिल की आवाज कह लीजिए ऐसी लिखवाई, जो कि जिनका कनेक्शन ऑब्वियसली मेरे चाइल्डहुड से भी था. कुछ चाइल्डहुड के कुछ ऐसे किस्से जो अनरिजॉल्व थे, जहन में थे कि वो तब हुआ था, लिटिल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ओनली, कि वो तब हुआ था, क्या हुआ था. गुरुजी के मिलने के बाद तो वैसे ही सब वॉश आउट हो चुका था, भूल चुका था, लेकिन समवे गुरुजी ने वो सारी चीजें अनफोल्ड की उस दिन. एंड मुझे जो जो मतलब गुरु साहब का हुक्म, आई नो इट वाज गुरु साहब हुक्म, बट वन में कॉल इट इनर वॉइस ऑल्सो, अपने ही दिल की आवाज. तो मुझे जैसे जैसे मेरी इनर वॉइस आ रही थी, मैं डायरी में वो चीजें नोट करती गई, and then it was very profound, very deep, something unbelievable, and totally into some different energy, not able to contain that energy. And it's like जैसे बहुत सारी नींद की गोलियां खिला दी हो, जैसे कुछ आधी बेहोशी की हालत में इंसान हो. पूरा दिन मैंने कुछ काम नहीं किया, एंड मंडे था, गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर जाना था, तो हिम्मत अंदर नहीं थी, बट देन इट वाज लाइक कि गुरुजी दर्शन के लिए तो आना ही है. सो जब गुरुजी के दर्शन के लिए मैं अपने ऑफिस से गई, तो दैट टाइम आई यूज्ड टू गो बाय मेट्रो. तो छतरपुर मेट्रो से उतर के हम ग्रामीण सेवा लेते हैं, शेयरिंग जो होती है, एंड वहां से हम गुरुजी के मंदिर के लिए जाते हैं. सो व्हेन आई सैट इन ग्रामीण सेवा, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द संगत, जिनके साथ वो नंदी जी वाला, ऑब्वियसली मेरा मतलब सत्संग मैंने उनसे कुछ शेयर किया था कि महाराज ने मुझे ये मैसेज पढ़ाया नंदी जी का, और देखिए कितना ब्लिसफुल मैसेज है. तो पूरे एक साल में ना कहीं मैं उनको अपडेट दे रही थी कि जर्नी में ये चल रहा है, नंदी वाली जर्नी में ये चल रहा है. नंदी मतलब गुरुजी से ये प्रार्थना की नंदी बना दीजिए, और अंकल देखिए कितनी प्रोफाउंड लाइंस है मैसेज की कि नंदी बनना है तो ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए. तो वो एक साल से महाराज ने उन एक संगत को उस पूरे सत्संग का हिस्सा रखा हुआ था. अब उनका मुझे कॉल आता है उस वक्त, और वो मुझसे क्या पूछते हैं इन अ वेरी डिफरेंट टोन. तो मुझे कहते हैं कि वंदना आंटी, और फिर कैसी लगी हमारे मालिक के दर की सेवा डुगरी की. तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल डोंट आस्क, आई एम तो मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया है आज, बट आई एम नॉट इवन इन अ कंडीशन टू टॉक. तो मैं इसे क्या बोलूं, गुरुजी की कुछ, आई डोंट नो, आई मीन, बट अभी तो मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रही. सो व्हेन ही स्पोक टू मी, ही सेड कि मतलब आपकी टोन अलग है, आपकी बातें अलग है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं वंदना आंटी से बात कर रहा हूँ. तो मैंने कहा अंकल मत पूछिए हमारे गुरु साहब क्या हैं. तो मेरे मुंह से ये निकली बातें. मैंने कहा मत पूछिए हमारे गुरु साहब क्या हैं, हमें पता ही नहीं है हमारे गुरु साहब क्या है. और एकदम मेरे मुंह से निकल गया कि अंकल जी, गुरुजी ने नंदी बना दिया. जब मैंने ये बात बोली और मुझे लगा कि ये मैं, आई थिंक आई हैव गॉन इनसेन. तो उन्होंने बोला है क्या. मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, आप आई एम नॉट इन माय ओन फ्रेम ऑफ माइंड टुडे, हम कल बात करते हैं. उन्होंने बोला ठीक है, आप मालिक के प्रेम में कृपा में रहिए, आज आप किसी डिफरेंट ही उसमें जोन में हैं, तो आप जाइए दर्शन के लिए. उनका फोन मैंने काटा, एंड आई स्टार्ट देन आई गॉट दैट अनदर हुक्म कह लीजिए, या मेरी इनर वॉइस कह लीजिए, जो सुबह से गुरुजी मुझे डायरी में कुछ एक चीजें लिखवा रहे थे, विच हैड अ ग्रेट रेलेवेंस टू माय चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. तो यकीनन मुझे ये तो प्रूव हो चुका था कि ये मेरे वहम या मन की बातें नहीं है, दिस इज गुरु साहब. तो
जब वो नंदी वाली एंड देन जब मैंने वो फोन डिस्कनेक्ट किया, आई हैड अनदर इनर वॉइस टेलिंग मी दैट टेक आउट योर डायरी एंड राइट कि गुरुजी ने नंदी बना दिया। आई टुक आउट माई डायरी बिकॉज सुबह से मैं जो मेरी इनर वॉइस गुरु साहब का हुक्म था, मैं लिख रही थी सारी चीजें, तो मैं ये क्यों नहीं लिखूंगी। एंड मैं उसी फ्रेम ऑफ जिस भी एनर्जी में थी उस दिन, मैंने डायरी निकाली एंड आई स्टार्टेड राइटिंग कि गुरुजी ने नंदी बना दिया। जैसे ही मैं उसे लिखने लगी, आई हेल्ड माई सेल्फ, भक्त का संशय और बुद्धि काम करने लग गई कि स्टॉप, यू गॉन इनसेन, आप में ऐसा क्या है कि आप नंदी बना दिया, ये क्या बातें चल रही हैं, क्या मजाक चल रहा है, ये मन के वहम है, गुरु साहब ऐसी बातें क्यों बोलेंगे, नंदी बना दिया, लिखो डायरी पे गुरुजी ने नंदी बना दिया। तो मैंने अपने आप को रोका और गुरुजी से भी सॉरी मांगा कि गुरुजी अगर ये मेरे मन के वहम चल रहे हैं या पता नहीं मुझे आज क्या ही हो गया है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर मैं किसी भी तरीके से अपनी मर्यादा को लांघ रही हूँ एज अ भक्त, या आपको किसी भी तरह की डिस्ग्रेस हो रही है एज अ गुरु, तो मैंने अपने आप को रोका, डायरी बंद करी और सोचा कि मेरा आज दिमाग खराब हो गया, ये चीज मैं नहीं डायरी पे लिखूंगी। तो मैंने ऑफकोर्स गुरु साहब का हुक्म नहीं माना और मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। तो मंडे ऑब्वियसली बैठने तो देते नहीं, तो आप दर्शन करते हो, आपको ब्रेड पकोड़ा प्रसाद चाय प्रसाद मिलता है, तो आप जोड़े घर की तरफ एक स्लैब बनी है, वहां पे अगर आपको मौका मिलता है तो आप बैठ के अपना प्रसाद ग्रहण करते हो। तो उस दिन मतलब मैं ऐसे थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, एज इफ आई नीड टू पीपल टू कैरी मी विद मी। तो मैं अंदर गई, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज पता नहीं क्या गड़बड़ है, आज मैं कुछ अपने होशोहवास में नहीं हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, आज मैं पता नहीं आपको अच्छे से मत्था भी टेक रही हूँ कि नहीं टेक रही हूँ, लेकिन आज सब माफ है मुझे, बिकॉज आई एम नॉट इनटू माय माय आई एम इनटू अ डिफरेंट जोन टुडे। तो ऐसे बस आंख बंद करके मत्था टेका और धीरे धीरे मैं मुश्किल से प्रसाद लेके अपना जोड़ा घर के पास पहुंची और वहां की स्लैब पे बैठ गई और सोचा कि मैं प्रसाद ग्रहण करके फिर गुरुजी से आज्ञा लेके घर जाती। तो मैं अपना जैसे ही प्रसाद ग्रहण करके हटी, तो जोड़े घर के अंदर से दो सेवादार एक बैल को खींच के लेके आ रहे हैं और आई थिंक बैल घुस गया था शायद जोड़े घर के अंदर और वो फटाफट उसको, ताकि संगत पैनिक ना करे, तो वो उसको फटाफट से दोनों बैल के गले से उसको पकड़ के जोड़े घर से बाहर लेके आ रहे हैं। और इन दैट प्रोसेस वो अंकल ने जो बैल के गले में डली होती है माला सी, वो उन्होंने वो खींची और वो माला नंदी के गले की टूट गई, बैल के गले की टूट गई। तो जो मेन घंटी थी नंदी के गले की, और वो ऐसे टन 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 बाउंस करके मेरे पैरों के पास आके गिर गई। तो मैं वो सारा नजारा देख रही थी कि बैल घुस गया है, ये उसको बाहर निकाल रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा खींच दी उसके गले की वो माला, वो सारी टूट गई और माला सारी बिखर गई, लेकिन घंटी जो है वो टन 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 बाउंस करके आके मेरे पैरों के पास गिर गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ बड़े मंदिर से मिलता है ना, चाहे कुछ भी मिल जाए, अगर स्पेशली वो चल के मेरे पास आया तो आई ट्रीट इट एज महाराज ब्लेसिंग। तो मुझे लगा कि ये घंटी मेरे पैरों के पास आके गिरी है, क्या मैं इसे घर ले जाऊं। तो मैंने ना मुझे लगा कहीं सेवादार डांट ना दे, तो मैंने देखा मुझे कोई नहीं देख रहा और मैंने फटाफट से वो घंटी उठा ली और ऐसे मुट्ठी में मेच ली कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, नहीं देखा, और मैंने फटाफट से अपने बैग में वो डाल ली। एंड देन सडनली मैंने अपने आप से पूछा कि मैं इस घंटी का करूंगी क्या। तो मैंने अपने आप को ही जवाब दिया कि मैं अपने घर में रखूंगी गुरुजी के स्वरूप के पास। तो आगे से वो जो मन में वार्तालाप, शायद मन या आत्मा में या जो भी वो वार्तालाप, पर दो दो चीजें कर रही होती हैं हमारे अंदर, एक क्वेश्चन पूछता है दूसरा आंसर करता है। सो द क्वेश्चन वाज कि गुरु साहब तो गुस्सा करेंगे कि तुम कुछ भी सड़क से उठा के ले आते हो और मेरे स्वरूप के आगे रख देते हो कि ये भी ब्लेसिंग है वो भी ब्लेसिंग है। तो मैंने जवाब दिया उस सेल्फ को, जो सेल्फ मुझसे ये क्वेश्चन कर रही थी। तो मैंने कहा तो इतनी क्या बड़ी बात है, ठीक है भाई, नहीं रखेंगे गुरुजी के स्वरूप के आगे, अपने पर्स में रखूंगी हमेशा, बट दिक्कत क्या है इसमें, तो गुरुजी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कोई चीज उठा के अपने पर्स में रख ली, वैसे भी तो गिरी है, कोई उठा के डस्टबिन में ही डालेगा। सो जो मेरी सेल्फ मुझे क्वेश्चन कर रही थी, मैं उसी को आंसर कर रही थी कि ठीक है मैं नहीं रखती गुरुजी के स्वरूप के आगे, मैं अपने पर्स में रखूंगी। बट मैंने वो घंटी उठा ली, पर्स में डाल ली, अनअवेयर ऑफ एनीथिंग, तब भी दिमाग में कुछ नहीं चल रहा कि ये क्या हुआ। जैसे ही मैं घंटी डाली पर्स में,
पर्स को जिप अप किया और उठा कि चलो अभी प्रसाद हो गया और मैं घर चलती हूँ, गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ. एंड देन another a very strong inner voice comes that no, you can't leave like that. Sit, take out your diary and write. गुरुजी ने नंदी बना दिया. एंड देन मैंने अपने माथे को पटका कि ओहो, ये तो बैल के गले की घंटी थी. और ये बैल का वहां घुसना, सेवादारों का बाहर लाना, गले की माला टूटना, इतनी संगत बैठी थी लेकिन वो घंटी बाउंस करके केवल मेरे पैरों के पास आके गिरना, मेरा उसे उठा लेना, पर्स में डाल लेना. एंड देन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड नो डाउट्स. आई टुक आउट माय डायरी एंड वेरी हेसिटेंटली, समझ अभी भी कुछ नहीं आ रहा था लेकिन इतना पता था कि ये वैलिडेट कर दिया है गुरु साहब ने, ये लिखना तो पड़ेगा डायरी पे. तो बहुत ही ओवरवेल्म्ड स्टेट में मैंने वो डायरी पे बात लिख ली कि गुरुजी ने नंदी बना दिया. एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज, completely overwhelmed, don't know what to do, how to think, what to say, stunned, frozen. And then नंदी की घंटी वो दोबारा निकाली पर्स में से, उसको देखा, उसके दर्शन किए और ऑफ कोर्स उसको मत्थे से लगाया और बस बोला कि गुरुजी मुझे मालूम नहीं है हो क्या रहा है, ना ही मैं समझ पा रही हूँ, बट जो भी हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना. और वो मैं घंटी लेके घर आ गई. पूरे रास्ते उसको घंटी को हाथ में लेके निहार रही हूँ कि गुरुजी क्या वाकई ये नंदी के गले की घंटी है, मतलब रियली. एंड देन मैं अपनी वो डायरी खोल रही हूँ कि क्या ये सच में हुआ है जो गुरुजी ने लिखवाया है. पर और फिर वो संशय, भक्त का संशय पूछ रहा है कि कैसे हो सकता है, आप नंदी कैसे बन सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं किया नंदी बनने लायक. और तो ये मन का वहम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि लोग हंसी करेंगे, कभी किसी को सत्संग सुना दिया कि बोलेंगे कि गुरु साहब के नाम पे क्या से क्या संगत करती है, इन्होंने तो गुरुजी के नाम का मजाक बना दिया है, ये वो. मन में कई तरह के संशय. और बोला कि गुरुजी ये घंटी कभी किसी को नहीं दिखाऊंगी, कभी किसी को नहीं बताऊंगी क्या सत्संग हुआ है, और ये तो कभी नहीं बताऊंगी आपने डायरी पे क्या लिखवाया है, कि ये तो कैसे कैसे समझाऊंगी मैं किसी को, या कैसे समझेगा कोई. मतलब एज इफ कि मतलब मैं ही नंदी हूँ, पता नहीं संगत में कितने नंदी ऑलरेडी गुरु साहब बना चुके हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे बैठे हैं. तो ये वार्तालाप चलता रहा. उसके बाद वो नंदी की घंटी फिर ऑब्वियसली पर्स में नहीं रखी, गुरु साहब के स्वरूप के आगे रखी और शुक्राना किया घर आके. और उसके बाद महाराज का कुछ ऐसा हुक्म रहा कि दरबार साहब जाओ. तो और एक तरह से मन में ये बात डाली, मैं ये नहीं कहूंगी कि गुरु जी का हुक्म था, हो सकता है मेरे मन की बात थी या गुरु साहब ने मेरे मन में डाली. बट इमीडिएटली वो जब एक ब्लेसिंग मिली, एक इतना नायाब बेशकीमती नहीं, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, वो तोहफा गुरुजी ने दात की तरह इस रूह की झोली में डाला. तो तुरंत उसके बाद गुरुजी ने अपने नंदी से यात्रा करवाई. तो कहा कि पहले हरमंदिर साहब जाओ और गुरु रामदास जी का आशीर्वाद लेके और 4 धाम की यात्रा करो. और कुछ नहीं पता था, जैसे जैसे गुरुजी लिखवा रहे थे डायरी में वो रैंडम थॉट्स मैं डाल रही थी, होपिंग कि आई होप दीज थॉट्स विल मेक सम सेंस टू मी. एंड फाइनली दोज थॉट्स मेड सेंस टू मी, जो लगा मुझे कि आ रहा है अंदर से या गुरुजी बता रहे, मैं लिखती गई. एंड वो सारा फिर जब चॉक आउट किया लिखा हुआ, एंड देन एक परफेक्ट प्लान निकल के आया. एंड द प्लान वाज कि हरमंदिर साहब जाना है, गुरु रामदास जी के दर्शन करने हैं और उसके बाद 4 धाम की यात्रा शुरू करनी है, जिसमें पहला धाम है जलंधर मंदिर, दूसरा धाम है डुगरी मंदिर, तीसरा धाम है एम्पायर स्टेट और चौथा धाम है बड़ा मंदिर. तो इस तरह से गुरुजी ने ये हमारी नॉन स्टॉप 4 धाम की यात्रा करवाई. अब इस दौरान हुआ क्या कि जब हमने उस यात्रा के लिए स्टार्ट किया तो लग रहा था कि मन के ही वहम तो नहीं है, जब हम बड़े मंदिर से जुड़े हैं तो गोल्डन टेम्पल जाने की, हरमंदिर साहब जाने की क्या वाकई जरूरत है, क्या वाकई गुरुजी भेज रहे हैं या मन का वहम है. तो गुरुजी ने बहुत बार वैलिडेट किया उसको और खुद पे ऐसे अपना सर ही पटकते हैं कि गुरुजी हम इंसान होना नहीं छोड़ते, बुद्धि लगाना नहीं छोड़ते. बट गुरुजी ने उसे इनफ टाइम्स वैलिडेट किया कि यस आई एम सेंडिंग यू. बहुत खुशी से, बहुत श्रद्धा से वो वी अंडरटुक दैट जर्नी.
द डे आई वाज लीविंग फ्रॉम होम, तो मैं गुरुजी को मत्था टेका कि गुरुजी चलो हरमंदिर साहब चल रहे हैं, 4 धाम की यात्रा पे चल रहे हैं। तो नंदी की घंटी आगे पड़ी थी, तो आई थॉट कि मैं अपनी घंटी क्यों नहीं लेके जाती साथ में, इसको क्यों छोड़ के जा रही हूँ मैं। तो मैंने वो घंटी उठा ली और अपने स्लिंग बैग में डाल ली। तो व्हेन यू ट्रैवल, आप एक छोटा सा स्लिंग बैग ऑब्वियसली रखते हो जिसमें आप अपना एक छोटा पर्स, फोन डाल लो, एंड देन बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से आपके साथ रहे। तो मेरे पास भी एक स्लिंग बैग था जो बिल्कुल ऐसे लगा हुआ था, तो उसमें मेरा फोन रहता था और मैंने अपनी नंदी की घंटी भी उसमें डाल ली। बाकी सारी चीजें तो ऑब्वियसली ट्रैवल बैग में रहती हैं। अब हुआ क्या, जो व्हाट आई रियलाइज्ड कि जब हम हरमंदिर साहब जाते हैं, मत्था टेकते हैं, और जहां जहां मैं मत्था टेक रही हूँ तो वो टन 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 घंटी बज रही है हर जगह, क्योंकि वो बिल्कुल स्लिंग बैग में थी, स्लिंग बैग मेरे साथ था, तो मैं मत्था टेक रही हूँ तो वो घंटी अंदर हिलडुल रही है, बज रही है। तो मैं हंस रही हूँ, मतलब वही, मतलब आत्मा परमात्मा के बीच की बातें होती है, और मैं हंस रही हूँ, मैं कहा गुरु साहब ये तो नंदी मत्थे टेक रहा है सब जगह, हरमंदिर साहब आया है नंदी। और फिर जलंधर मंदिर गए, वहां मत्था टेका, वो घंटी सब जगह अंदर रोल होके टन टन बज रही है, एज इफ गले में ही डली है। एंड देन मतलब ऐसा भाव मन में आया कि ठीक है, आपने अपने नंदी को, ये भी जरूरी होगा, पार्ट ऑफ जर्नी होगा शायद, तो आपने वो कराया। इसके बाद ये हुआ सत्संग, ब्लेसिंग्स, काफी टाइम लगा एब्जॉर्ब करने में चीजों को, और हल्का सा संशय मन से कभी गया नहीं। हालांकि मैंने, मतलब मुझे लगा कि ये गुरु साहब की बेद भी है कि अगर अभी भी सवाल करें इतनी इनफ वैलिडेशंस के बाद भी कि गुरुजी हाउ इज दिस पॉसिबल, तो मैंने सवाल गुरुजी से नहीं किया, बट गुरुजी ये बात जानते थे कि मेरे मन में एक भक्त के नाते संशय अभी भी कहीं ना कहीं है कि कि नंदी, मतलब इज इट रियली ट्रू, क्या ये चीजें सच में हो रही हैं हमारे साथ। तो गुरु साहब ने एक बहुत प्यारे संत महापुरुष हैं, उनकी वाणी एक दिन मुझे सुनाई, और इस शायद मेरे जो मेरे मन का ये संशय था, इसका जो गुरुजी ने जवाब है मुझे उस वाणी के जरिए दिया, तो जो मैंने सुना मैं आपसे वो शेयर करूंगी। जय गुरु जी अ, महाराज। जय गुरु जी महाराज। आंटी, नेक्स्ट हमारा रीडिंग सेशन है, तो वी जी, ओनली वी 2 डोंट मिनट, हैव। यस ओनली प्लीज। 2 मिनट अंकल, आई वाइंड अप। तो जी महाराज आंटी। ने ये सुनवाया कि your journey is a journey from you being you to the Almighty। तो वाणी जैसे कहती है कि हर जन कैसा चाहिए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। तो आप, ये जो आत्मा की परमात्मा के मिलन की जर्नी है, तो उसके लिए आत्मा को स्वयं परमात्मा बनना ही पड़ेगा, परमात्मा जैसा बनना पड़ेगा, तभी परमात्मा में विलीन हो सकते हो। सो इन दैट जर्नी फ्रॉम बीइंग एन आत्मा टू परमात्मा, तो दीज आर दी स्टेजेस। तो नथिंग टू रियली फील ओवरवेल्म्ड अबाउट, एंड नथिंग टू बी रियली फील कि पता नहीं क्या करिश्मा हो गया है, या कोई चमत्कार हो गया, या क्या ही आप में पावर आ गई है। आप सबको ये स्टेजेस हैं जो क्रॉस करनी है। आपको नंदी भी होना है, आपको पार्वती भी होना है, आपको शिव भी होना है, और आपको महाशिव भी होना है, एंड देन तभी आप जाके उस महाशिव तत्व में विलीन होंगे। और गुरुजी ने उनके मुख से ये बात मुझे सुनाई, जिन लाइंस के साथ आई विल टेक आज्ञा फ्रॉम गुरुजी, कि खुद और खुदा में भेद ना जानूं, अंतिम सत्य बताऊं साधो, गुहितम ज्ञान सुनाऊं। खुद को समझूं रूप खुदा का, खुद ही को शीश निवाऊं साधु, गुहितम ज्ञान सुनाऊं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अभी भी लफ्ज नहीं है पूरी तरह से, तो अभी भी ऐसे ही लगता है कि ये चीजें कैसे हो सकती हैं, लेकिन आपके साथ कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू आर गिविंग टू अस। आप राजी रहो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी अंकल, सॉरी जय फॉर गुरु। एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। जय गुरु जी महाराज। आई थिंक वी नीड टू adhere to the timings. It's okay for anyways। बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आपने किया आंटी। गुरु परिवार की तरफ से आपको आशीर्वाद, थैंक यू। माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम ये सेशन खत्म करते हैं।